मुझे एक आदमी लाके दिखा दो जो बड़ा नफरत करता हो, उससे शेयरों में फ़ायदा हो रहा हो। मुझे ऐसा कोई व्यक्ति दिखा दो कहते हैं कि आपकी वोडाफोन से कोई दुश्मनी है, तो सर मैं उनको बता दूं सर, दुश्मनी मेरी कोई से भी शेयर दूं सर, वो कबूतर 2 घंटे उड़ने के बाद वो फिर वापस आया, फिर उसी किसी शेर में फंस जाते हैं ना, तभी जाकर हमें भगवान याद आता है, खुदा याद आता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज मैं वोडाफोन आइडिया का आपको एनालाइज करके बताऊंगा कि मेरे अनुसार और मेरे सोचने के अनुसार और मेरा इसके अंदर फंडामेंटल देखने के अनुसार और जो न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ता है उसके अनुसार और जो ब्रोकरेज फर्म वाले जो इसका टारगेट दे रहे हैं, न्यूज़ वाले जो टारगेट दे रहे हैं उसके अनुसार ये शेयर में होगा क्या, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और एक बीच में एक अच्छी सी मोटिवेशनल एक आपको स्टोरी सुनाऊंगा, उसको सुनकर अपने ऊपर एक परिवर्तन का माहौल लाइए और दिल को आपको अच्छा करना ही आना चाहिए। जब इसका ब्रोकरेज कंपनी ने इसको टारगेट 6 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये तक दे दिया है और अनिल सिंघवी जी ने इसका टारगेट 17 रुपये, 21 और 25 रुपये दे दिया है और स्टॉप लॉस 8 रुपये दे दिया है, तो आज एक और न्यूज़ में मैं देख रहा था तो उसका जो स्टॉप लॉस दिया गया है 9 रुपये 60 पैसे दिया गया है और जो ऊपर तक बढ़ने की क्षमता है इसकी 14 से 17 रुपये तक उन्होंने जो ये बताया है। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि साथ साथ BSNL बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर आपको न्यूज़ देखना आता है तो आपको हर 2 या 3 घंटे में एक BSNL की अच्छी से अच्छी आपको एक न्यूज़ मिलेगी जिसमें बहुत ही अच्छे वो वर्क कर रहे हैं और की भी छूट काफ़ी चीज़ों में ये दे रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं सर, BSNL भी प्रगति की ओर है और मैं इसको क्यों जोड़ता हूँ बार बार, ये आपको तो आगे पता ही लग जाएगा। लेकिन हर चीज़ को अगर आपका देखने का नज़रिया अलग तरीके से आपको हो गया तो आप सच में इस मार्केट से प्रॉफिट लेंगे ही लेंगे। काफ़ी लोग कहते हैं कि आपकी वोडाफोन से कोई दुश्मनी है, तो सर मैं उनको बता दूं सर, दुश्मनी मेरी कोई से भी शेयरों से नहीं है, मुझे किसी भी शेयर से दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ पता लग जाता है कि ये शेयर अब कहाँ तक के जाएगा और नीचे कहाँ तक के जाएगा। जब ये 5 रुपये में था तो हम ही थे और आप ही थे कि इसको हम ऊपर तक लाए थे, आपको मैंने पहले भी बताया था। और अब जब ये ऊपर था तो जब मैं इसको कह रहा हूँ कि इससे थोड़ी दूरी, तो मैंने वो क्यों कह रहा हूँ वो आपको बाद में पता लगेगा। लेकिन फिर भी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपको इसके अंदर 1-2 दिन के अंदर तेज़ी ज़रूर दिखेगी। ये बात आप कहीं नोट कीजिए, वोडाफोन आइडिया में आपको 1-2 दिन के अंदर तेज़ी ज़रूर दिखेगी और ये 13 से 14 रुपये करीब भी जा सकता है। और वहाँ पर आपको समझदार बनना है, आपको करना क्या है मैं आपको फिर बता रहा हूँ सर, एक बार इसके अंदर तेज़ी का माहौल ज़रूर बनेगा, आप इस बात को आजमा लेना। और मैंने आपको पहले भी वीडियो बनाकर बता दिया था कि इससे दूरी, तो आज देख लो वो वोडाफोन आइडिया का शेयर नीचे की तरफ जा रहा है। तो फिर इसमें समीकरण जो मुझे अब दिख रहे हैं सर, इसके अंदर 1-2 दिन तेज़ी के दिख रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। जब हम सर किसी शेयर में फंस जाते हैं ना, तभी जाकर हमें भगवान याद आता है, खुदा याद आता है, माँ याद आती है, या बस अपने ऊपर गुस्सा आता है, तभी होता है वो। और जब आपका प्रॉफिट हो जाएगा तब आप किसी को भी नहीं याद करते। मैं आपको बता दूं सर, प्रॉफिट हो जाए, लॉसेस हो जाए, तो आपको वहाँ पर अपने साथ एक ऐसी शक्ति रखनी चाहिए जो आपको हौसला दे, वो होता है विश्वास। और विश्वास किस चीज़ से होता है सर? एक विश्वास ऐसा बनाइए कि जो भी आप धर्म को मानते हो उसमें जो भगवान है आपके हों, उसको इस तरह से अपने साथ रखिए ताकि वो आपको कोई भी शेयर में अगर आप फंस जाओ तो वो आपकी इस तरह से स्थिति बना देंगे, आपको उसके अंदर से वो निकल जाओगे प्रॉफिट में। ये आजमाई हुई बात है सर, जो चीज़ अच्छी सबके लिए करते हैं उसके लिए बुरा कभी हो नहीं सकता, इस बात को आप लिख लो। एक आदमी था सर, एक आदमी सड़क पे जा रहा था और जाते जाते उसे ना एक कबूतर नीचे की तरफ गिरा और वो घायल अवस्था में वो कबूतर से मिला, उसे खून बह रहा था, पंखों से खून निकल रहा था, तो उसको दया आ गई उस आदमी को। अब उसने कहा बस क्या करूं, अभी वो काम पे नहीं गया, उसने अपने घर लाया, पानी पिलाया, धोया धाया, साफ सुथरा करके रख दिया। तो उसकी पत्नी ने कहा क्यों घायल उसको ले आए हो, ये रखो इसे बाहर, यहाँ से खा लो, बस हमें नहीं चाहिए इस तरह का कबूतर। तो फिर भी उसने उसे पाला, उसका मालिक बन गया वो अब आदमी, तो उसने उसको पाला, अच्छा करा, तो वो 1-1.5 महीने में वो कबूतर सही हुआ। तो उसके बाद उसने क्या करा, उसे छत पे जाके उसे उड़ाया, तो कबूतर 1-2 घंटे तक उड़ता रहा। अब वो आदमी नीचे आ गया, उन्होंने सोचा अब तो चला गया, वो उड़ गया, वो सही हो गया, चला गया। लेकिन वो लौट कर दोबारा फिर उसी के छत पर आकर बैठ गया, वो आदमी फिर ऊपर गया तो उसने देखा वो कबूतर वहीं पर बैठा था। तो उसके बाद उससे कबूतर से प्यार हो गया, रोज़ वो रात को आता था, उसे दाने देता था, फिर उसे उड़ाता था, फिर उसके साथ खेलता था, तो ज़्यादा प्यार हो गया, कबूतर हो गया धीरे धीरे बूढ़ा।
कबूतर बूढ़ा हो गया तो उसकी पत्नी ने कहा कि तो अब बूढ़ा हो गया, इसको खा लेते हैं एक बार। तो उसने कहा नहीं नहीं, ऐसी काम नहीं करते, इसको उड़ा देते हैं, ये उड़ के जाएगा तो ये दोबारा मुझे लगता नहीं आएगा, क्योंकि इसने बात सुन ली है। तो क्या करते हैं सर, वो कबूतर को जब उड़ाते हैं वो गिर जाता है, उसको फिर चोट लग जाती है। उसकी पत्नी बार बार बोलती है इसे खा लो पालो खा लो, तो वो नहीं कहता नहीं, मैंने इसको बड़े प्यार से पाला है, इसको मैं नहीं खाऊंगा, इसको मैं उड़ाऊंगा। वो उसकी फिर सेवा करता है सर, और वो बूढ़ा होने के बाद वो सही हो जाता है तो उसको वो फिर उड़ाता है। वो कबूतर अब सोच रहा मेरा तो लास्ट टाइम है, अब तो मैं अगर ये मुझे खा ही लेगी, अब मुझे उड़ना है। तो वो बड़ी तेज़ी में वो उड़ता रहा 2-3 घंटे से हो गए, उड़ता रहा। अब उसने सोचा कि अगर घर जाए तो उसकी पत्नी उसे पका के खा लेगी, और वो आदमी जो उसका मालिक है वो उसको बचाएगा ज़रूर। वो मैं आपको एक बात बता दूँ सर, वो कबूतर 2 घंटे उड़ने के बाद वो फिर वापस आया, फिर उसी छत पर आया। उसे पता था कि उसे को खा लेंगे, लेकिन वो इस विश्वास से आया कि उसका मालिक उसके साथ कुछ बुरा होने नहीं देगा और वो आदमी उसको खाने नहीं देगा। तो ये विश्वास जो होता है सर, कि आपको विश्वास होने चाहिए अपने मालिक पे कि आपके जो शेयर फंस गए हैं उसमें आपको लॉस नहीं होगा। तो अगर आपकी ऐसी भावना होगी, मेरा मानना है सर, वो कबूतर को उसकी पत्नी ने फिर नहीं खाया, क्योंकि उसके आदमी ने उसको खाने नहीं दिया। और आपका भी लॉसेस नहीं होगा जब तक कि आपका भगवान, आपको जो मानते हो, जिसको आप दिल से मानोगे, कभी भी आपको लॉसेस नहीं होगा। इस बात को आप कहीं लिख लो। और जो मेरी ये वीडियो होती है सर, वोडाफोन यस बैंक में जो वीडियो होती है मेरी, इसको सर आप एक मोटिवेशनल वीडियो की तरह ले लो कि आपका रात के टाइम का जो एक समीकरण है अच्छा हो जाए। आप थक के काम से आते हो, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने को मिले, और वैसा व्यवहार आप घर पे करना शुरू कर दोगे तो आपकी ज़िंदगी पलट जाएगी। ये मेरा दावा ही दावा है, और इसको मैंने आजमाया है, और इसको भी आपको आजमाना पड़ेगा। तो प्यार करना सीखें सर, प्यार को आगे तक बढ़ाएं। जब तक कि आप प्यार को आगे नहीं बढ़ाएंगे, आप यकीन मानो सर, ऐसा मुझे एक आदमी लाके दिखा दो जो बड़ा नफरत करता हो, उसे शेयरों में फ़ायदा हो रहा हो। मुझे ऐसा कोई व्यक्ति दिखा दो जो दिल का बहुत बेकार हो और उसे प्रॉफिट हो रहा हो। हर्षल मेहता भी कभी आपको सीन पता है, कई लोग जो फ्रॉड के वापस आ गए, और झुनझुनवाला जी ये क्यों ऊपर बैठे हैं, वरुण बफेट जी क्यों ऊपर बैठे हैं? कभी देखा आपने वरुण बफेट जी को? सुबह उठते कोका कोला पियेंगे, फिर बाहर जाएंगे, फिर किसी दुकान पे रुकेंगे, वहाँ बर्गर लेंगे, फिर कोका कोला। उन्होंने अपनी हैबिट नहीं बदली सर, वो जैसे पहले थे वो अब ऐसे ही हैं। और दुनिया के वो कितने अमीर लोगों में आते हैं, अंबानी से भी ऊपर आते हैं वरुण बफेट जी। अब खुद देख लो कि जो शेयर मार्केट है सर, ये कितना बड़ा समुंदर है, और इसे जो बेकार बताते हैं सर, वो गलत बताते हैं। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी और अभी झुनझुनवाला जी की जो एक मीटिंग हुई थी, उससे पता लग जाता है कि शेयर मार्केट में कितनी ताकत है सर। तो इसको अच्छी नज़रों से देखिए सर, अच्छा दिल साफ करिए। ये आज का मोटिव सर यही है कि अब वोडाफोन आइडिया आपको तेज़ी का मोल एक दिखाएगा, और वो आपको उसमें समझना है। अब आपको इसके अंदर एग्ज़िट करना है या आपको इसके अंदर होल्ड करके रखना है, ये आपकी क्षमता है सर। क्योंकि मैं किसी को एग्ज़िट और सेल करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आपको समीकरण ज़रूर बता रहा हूँ। इसके अंदर सर वोडाफोन आइडिया में कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी, और वो आपको ज़रूर 1-2 महीने के अंदर पता ज़रूर लगेगी। और सारी चीज़ों को पता करके ही बता रहा हूँ सर कि इस शेयर में सिर्फ आप अपना पैसा फंसाएंगे, और अगर आपको ज़्यादा इससे विश्वास है तो आप इसके शेयर लेके रख लो सर। आपको सर किसी चीज़ों में अपना पैसा नहीं फंसाना है। जहां आपको प्रॉफिट आना है वहां पर आपको निकलना है, वो कोई सा भी शेयर हो। मैं आपको फिर बता रहा हूं सर, एक दृष्टि इस तरह की बना लीजिए सर कि 90% आपको प्रॉफिट आते निकलना है, उसको आपको कायम रहना है। जब तक आप ये कायम नहीं रहोगे तो ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो शेयर चाहे वोडाफोन आइडिया का हो सर, रिलायंस का हो, यस बैंक का हो, साउथ इंडियन बैंक का हो, कोई से भी शेयर हो, उसमें आपको प्रॉफिट आता हो, उसमें से आपको निकलना। और जो मेरी वीडियो है आप इस सारे शेयरों में लगा सकते हैं, आपको सारे शेयरों में फ़ायदा होगा। पर एक दिल पवित्र जरूर कर लीजिए ज़िंदगी को बनाने के लिए, और चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और बच्चों से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। ये आजमाई हुई चीज़ है, इसको आजमाना शुरू करें। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।